के कुशल खिलाड़ियों के लिए मैंने लगाया था। जो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के खिलाड़ी होते हैं वो हमारा स्वाभिमान होते हैं, आगे वाली पीढ़ी के लिए वो मार्गदर्शक होते हैं, उन एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और उन्हीं को देखकर जो नई पीढ़ी है वो खिलाड़ी बनने की कोशिश करता है। वो खिलाड़ी, रुक जाइए, वो खिलाड़ी बचपन से ही अपने अपने स्पोर्ट्स में मेहनत करते हैं, गांव की जमीनों से, ऊसर जमीनों से निकल के आते हैं। कई बार खिलाड़ी जो अपने अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, कई बार उनके माँ बाप को बलिदान स्वरूप अपनी जमीन बेचनी पड़ती है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। और जब वो प्रदेश का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन कर लेते हैं, उसके बावजूद जब उनकी उम्र ढलती है, उनके पालन पोषण करने में, अपने परिवार चलाने में कई बार दिक्कत आती है। हमारे जिसराना में हमने कई बार देखा कि पहलवानी में भारत केसरी जीते हुए, उत्तर प्रदेश केसरी जीते हुए छोटे छोटे दंगलों में गांव में आके अपनी शिरकत करते हैं और थोड़े थोड़े पैसे के लिए कुश्ती लड़ते हैं। जमीनी हकीकत, अध्यक्ष जी, जिससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ओलंपिक्स में भारत ने अभी तक जितने मेडल जीते हैं उसमें कभी भी उत्तर प्रदेश ने एक मेडल नहीं जीता। एशियन गेम्स में जब हमने 107 मेडल पिछली बार जीते, उसमें से सिर्फ 20 मेडल उत्तर प्रदेश में थे जिसकी आबादी 24 करोड़ की है। और हरियाणा जैसा प्रदेश जिसकी आबादी सिर्फ 3 करोड़ है, उसने हमसे 2 गुना 2.5 गुना मेडल जीतने का काम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां पर हमने 60 मेडल जीते, उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश ने 2 मेडल जीते और हमसे। आप उनकी नियुक्ति के बारे में बात सर, बस आ रहा हूं सर, एक मिनट। जो जीतने उसके ऊपर आप प्रश्न लगाते हैं कि उनका कैसे उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके ऊपर क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उस समय ये विषय उठाते हैं आप। सर, जब तक उनकी जीवन शैली की गंभीरता को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक ये तो आपने नियुक्ति के बारे में पद बनाने का कैसे काम? आप पूछिए प्लीज। जी सर। तो सर, मणिपुर ने हमसे ज्यादा, जिसकी आबादी लखनऊ उसकी जितनी है, उसने हमसे ज्यादा मेडल जीतने का काम किया। और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनके मन में डर होता है, उनके परिवार के मन में डर होता है कि अगर ये खिलाड़ी बनने से कहीं रह गए, कहीं फेल हो गए, तो आगे चल के कोई सेफ्टी नेट नहीं है। ये अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाएंगे, अपने भाई बहन का ख्याल नहीं रख पाएंगे और अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो अध्यक्ष जी, जो मैंने सवाल लगाया था उसमें जवाब आया है कि सिर्फ 24 पद उत्तर प्रदेश में उनके लिए आरक्षित किए गए, सिर्फ 24 पद। और कार्मिक विभाग में 217 पद पे विज्ञप्ति निकली है पिछले 5 से 7 साल में। यूपी पुलिस में सिर्फ 500, 24 करोड़ की जनता और 24 पद आरक्षित। 200 पद की विज्ञप्ति निकली है और 500 की अभी यूपी पुलिस में निकली है। ऐसी स्थिति में कैसे उत्तर प्रदेश अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा पाए? कैसे हम आगे चल के अपने जिले का, प्रदेश का, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे? तो मेरा सर, आपके माध्यम से मैं 2 अनुपूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार विभिन्न स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उनके जिले, मंडल और प्रदेश में और देश में जिन्होंने मेडल जीते हैं या रिप्रेजेंट भी किया है, उनको सरकारी नौकरी देने पर विचार करेगी? अगर करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं? दूसरा, अगर हमारी सरकार का फर्ज बनता है कि खिलाड़ियों के सपनों के, उनके प्रयासों की रक्षा करें, तो क्या हमारी सरकार हर साल खिलाड़ियों के लिए हर साल रेगुलर बेसिस पे नौकरियां निकालने का काम करेगी? अगर करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की उसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। वाकई ये काफी योग्य सदस्य है मान्यवर, लेकिन आलोचना करने से पहले एक बार अगर बधाई दे देते माननीय सरकार को, तो हम और बड़ा धन्यवाद आपको दे देते। इस सरकार ने मान्यवर 2 व्यवस्थाएं की हैं मान्यवर, एक पुलिस विभाग में और एक खेल विभाग ने मान्यवर, और दोनों का जिक्र हमने प्रश्न के उत्तर में किया है मान्यवर, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे इसका उत्तर में। ये किसने किया, अभी तक क्यों नहीं हुआ,
आप अपने साथियों की आलोचना क्यों करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात कि आखिरकार 21 और 22 में जो व्यवस्था की गई नौकरियों की, उन लोगों को सम्मान देने की, उनको आगे बढ़ाने की, और एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है मेरठ में, उसके लिए भरपूर व्यवस्था की गई और हर तरह से उसमें योग्य शिक्षक जो खास तौर से खिलाड़ी हो, और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि भाई कोच जरूर हो। जो नौकरियां दी गई वो आपके सामने है। हमने 11 विभागों से सूचना मांगी थी कि आप कितने कितने विभाग देंगे। उन्होंने जितने विभाग दिए उसको हमने यूपीएससी से बाहर कर दिया, उन 24 पदों को बाहर कर दिया और 10 में नियुक्ति दे दी। अभी आपको मालूम है कि पारुल चौधरी जो मेरठ की है, उसने क्या इंटरव्यू दिया? उसने इंटरव्यू ये दिया कि मुझे दौड़ते दौड़ते जब ये ख्याल आया कि मुझे डीएसपी की नौकरी मिल जाएगी, तो मैंने वहीं से अपना रीस्टार्ट किया और उसको 4.5 करोड़ रुपया मिला अभी, और बाकायदा उसको डिप्टी एसपी का पद भी मिला। हमारे पास 10 लोगों को हमने 24 में से दी जा चुकी है, और आगे कोई रास्ता बंद नहीं है मानव। ये नीति हमने बनाई, योगी सरकार में बनाई। दूसरी बात, पुलिस में हमने ये बाकायदा दिया है, कितने लोगों को नौकरी दी? 491 आरक्षी पद जो नॉन गेस्टेड पद हैं, उसमें 36 आरक्षण देकर देने के बाद नौकरी दी। तो सरकार की मंशा के ऊपर जो है आप सवाल मत उठाइए, उसको सरकार को तो धन्यवाद दीजिए कि सरकार ने 21 और 22 दोनों में नीति बनाई और खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए हर संभव प्रयास ये सरकार कर रही है। और इनको जो खिलाड़ी थोड़ा भी है, जिसने पार्टिसिपेट भी किया है, उसको भी नौकरी देने की बात कर रही है। ये देखिए तो अनुपूरक पूछा, उसका सर जवाब नहीं आया। देखिए, आप जिला लेवल और मंडल लेवल पर जब तक सर नीचे से नहीं बढ़ाएंगे तब तक कैसे ऊपर? अब जो मेडल जीत लेगा उसको तो चलो आपने 200 पदों पे कर देंगे सर, लेकिन नीचे तक जब तक बेस मौजूद नहीं है सर, उनको प्रोत्साहन हम जिले और मंडल लेवल पे नहीं देंगे। और उनके लिए सही संख्या पे सर, सही संख्या 224 करोड़ की जनता, 6 करोड़ सर नौजवान है, 15 से 29 साल के जो लड़के हैं वो 6 करोड़ है हमारे प्रदेश में सर। और 6 करोड़ पे सर अगर आप 200 पद देंगे सर, तो वो संख्या सर बहुत कम है। और कंपटीशन आपने स्पोर्ट्स से ज्यादा, जो उनकी टीम में सिलेक्शन होगा उससे ज्यादा आपने पदों पे कर दिया। खिलाड़ी कुशल खिलाड़ी हो उसको देंगे, या जो गुल्ली डंडा खेलता हो खाली उसी दे देंगे? नहीं सर, मंडल लेवल पर तो कुशल खिलाड़ी आते हैं सर, मंडल लेवल पर माने बात सर, मंडल लेवल पर तो कुशल खिलाड़ी आते हैं। दोनों उसमें मान्यवर कुशल खिलाड़ी की हमने बाकायदा डेफिनेशन दी है मान्यवर, कि जिन लोगों ने ओलंपिक में, एशियन गेम्स में या वर्ल्ड कप में किसी प्रकार से कोई मेडल पाया है, उसको हम नौकरी देंगे गेस्टेड ऑफिसर। सर तो मेरा तो प्रश्न उनके लिए है जो सर फेल हो जाएंगे, जो वहां नहीं जा पाएंगे। मेरे से बात करिए जी, आप डायरेक्ट बात नहीं, प्लीज डायरेक्ट बात नहीं करिए मुझसे बात। तो हाँ, मेरे भी बैठा हूं ना, या मेरे भी कोई सर जो लोग फेल हो जाएंगे, जो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जो ओलंपिक्स में चले गए, एशियन गेम्स में चले गए, उनके लिए अच्छा है सर। लेकिन जो नहीं जा पाए, अपनी जिंदगी लगा दी उन्होंने सर, अपनी पूरी पूंजी लगा दी, और उसके बाद जाने में नहीं हो पाए, उनका जीवन शैली सर कैसे चलेगी? मान्यवर, हाँ उत्तर आ जाए, मैं खास तौर से उत्तर आ जाए प्लीज। उत्तर देखिए, उत्तर प्रदेश के जिन्होंने मान्यवर कोई पदक जीता हो, अभी व्यवस्था मान्यवर उनके लिए की है। और जो समूह गा की नौकरी पुलिस में उन लोगों के लिए की है, सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए खास तौर से उनके लिए बाकायदा आरक्षण किया। अगर और इतने पद अभी इस समय हमारे प्रक्रियाधीन हैं, ये भी हम आपको जानकारी दे दें। आरक्षी नागरिक वर्तमान में कुशल खिलाड़ी भर्ती के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर कुशल खिलाड़ी भर्ती की कार्रवाई प्रचलित है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 पदों तथा आरक्षी पीएससी के 174 पदों पर प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। इन लोगों को भी नौकरी जो हमारा 36 आरक्षण है उसके आधार के ऊपर उनको दी जाएगी। उप निरीक्षक नागरिक सुरक्षा नागरिक पुलिस के 91
पदों के सापेक्ष आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। ये 91 पद हैं, ये 372 पद हैं और आरक्षी के 174 पद हैं। ये ऑलरेडी ये प्रक्रियाधीन है मानव, इन लोगों को नौकरी मिलेगी। और अगर कोई मानक नहीं तय करेंगे कि किस मानक के आधार के ऊपर नौकरी देंगे, तो ऐसे तो फिर ये अनलिमिटेड है कि जो भी कोई क्रिकेट का बल्ला पकड़ लेगा वो कहेगा साहब हमें नौकरी दे दो उसके आधार। कहीं पर कोई योग्यता अपनी प्रदर्शित करेंगे उसी को आगे बढ़ाया जाएगा मानव, उसी को ये सम्मान दिया जाएगा। और ये सरकार पूरी तरीके से खिलाड़ियों के प्रति, हमारा बजट देख लें, 50 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए रखा है कि जो बाकायदा जो पदक जीत के आए उन लोगों के लिए। और पिछले वर्ष से 167% हमने बजट अधिक दिया है, 195 करोड़ रुपए क्वांटिफाई किया उसमें। आखिरकार क्या मंशा चाहते हैं? सरकार की मंशा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की है, उनको प्रोत्साहित करने की है। इसी भी आधार के ऊपर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है मेरठ में, ध्यानचंद के नाम जी से। आज तक क्या हुआ? पिछली सरकारों ने क्या किया? आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो आप उन लोगों को? धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न संख्या 4 श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी। नहीं, आप बैठिए। आप मंत्री जी वो अनुपूरक पूछना, अनुपूरक का जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जी, मान्य